गुरु या भगवान, अब इनके समक्ष आत्मनिवेदन और मोक्ष का विजय है। अब इनसे तो क्या जीतना है? ज्यादातर देखा गया है लोग गुरुओं के साथ जाकर ऐसे ही प्रश्न करते हैं जिनका उनको उत्तर पता है, और जो उत्तर पता वही आया तो ही गुरुजी विद्वान है। और ज्यादातर तो गुरु को शिष्य से जाना जा रहा है, किसके पास कौन सा शिष्य बड़ा वाला जा रहा है, बस वही गुरु बड़ा हो सकता है। कहते तो हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, पर मानते हैं क्या? सबसे महान युद्ध जब शिष्य अपने संचित ज्ञान, अनुभव, अहंकार और अर्जित योग्यता को छोड़कर गुरु के चरणों में यह कहता है, इस विचार को रखता है, इस मानस को रखता है, जो गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया और अर्जुन ने रखा। अर्जुन क्या कहता है यहां गीता में? कहता है, शिस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नाम। हाँ, अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे शिष्य बनाकर मार्ग दिखाओ, मुझे बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह उंगली पकड़कर आगे चलाओ। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता। आप मेरे परमात्मा हो, आप मेरे सर्वस्व हो, आप जो कहोगे वही आखिरी सत्य है। यह युद्ध आत्मा और अहंकार के बीच होता है, और जब शिष्य हारता है तब अहंकार मरता है और उसकी आत्मा जाग जाती है। वो अंदर से बहुत बलवान होकर बाहर आता है। फिर उसे पूरी दुनिया में किसी से हारना नहीं पड़ता। गुरु के समक्ष पराजय परम बोध का द्वार खोलती है। गुरु के चरणों में हार जाने का मानस सामान्य लोगों में नहीं होता, ये बहुत खास लोगों में होता है। इसके लिए परमात्मा की बड़ी कृपा चाहिए, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ऐसा वेदों ने गाया है। भगवान को समर्पण वह अंतिम युद्ध है जिसमें पराजय नहीं होती, केवल अनंत शांति मिलती है, अनंत परमात्मा का साधन मिलता है। और वो साधना पथ निष्पक्ष होता है, वो साधना पथ प्रशस्त होता है, वो साधना पथ आगे बढ़ता है। जिस साधना पथ पर लोग जाना चाहते हैं, जिस साधना से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, वो साधना का मार्ग गुरु के पास में है। गुरु तो मिट्टी का भी हो भैया तो एकलव्य बना देता है। गुरु आंख मूंदे तो तुम्हारे ज्ञान की आंखें खोल देता है। गुरु हाथ पकड़े तो भवसागर से पार करा देता है, और गुरु मिट्टी का भी हो तो तुम्हें एकलव्य बना देता है। बंधुओं, जीवन में ये 5 युद्ध केवल अनुभव नहीं, ये अस्तित्व के 5 महायज्ञ हैं, जहां स्वयं को अर्पित करना ही आत्मविश्वास है, जहां स्वयं की आहुति दे देना ही तुम्हारी विजय है। माता पिता के आगे झुकना, हारना हमारा धर्म है। हमारा धर्म सिखाता है हमें हारना चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे के सामने जब पिघल जाते हैं, हार जाते हैं, तो यह समर्पण का भाव उत्पन्न होता है और समर्पण का एक अलग दर्शन दिखता है। संतान के लिए खो जाना करुणा का सागर कहलाता है। भाई बहन मित्रों यानी रिश्तों में मौन होकर भी साथ निभाना, यह सौम्यता का दर्शन है। गुरु और भगवान के चरणों में हार जाना मोक्ष का द्वार खोलने का साधन है। ये 5 ऐसे रिश्ते हैं, ऐसे संबंध हैं जिसमें हारना आपको सदैव के लिए जिता देती है। भगवत गीता कहती है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेह विद्महे। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेह विद्यते। गीता के 4थे अध्याय का 38वां मंत्र है, 38वां श्लोक है। इस संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है, परंतु यह ज्ञान भी उसी को मिलता है
जो स्वयं को हारना जानता है, जो स्वयं को हरा कर आगे बढ़ना जानता है, जिसे हर पल हारने का साहस होता है, संबल होता है, वो बल होता है, वही आप समझ जाना कि जीवन में सब जगह जीत सकता है। अतः प्रियजनों, जहां मैं उपस्थित हो वहां संघर्ष होगा। जहां तू को समर्पण हो वहां शांति मिलती है, प्रेम और मुक्ति का साधन खुलता है। सबल होना बलवान नहीं है, संयमी होना, शांत होना, प्रेमी होना श्रेयस्कर है। कभी कभी हार जाना ही जीवन के तमाम अपवादों को, विवादों को समाप्त करना होता है, क्योंकि वह हमें सेवक और हमें स्वयं तक पहुंचाता है। अंततः परमात्मा तक पहुंचने के लिए भी यही साधना चाहिए मात्र। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हार जाओ, हारो मत, पर जहां प्रेम दिखाई पड़े, प्रेम मांगे, वहां मैं को हरा दो, क्योंकि जब हम स्वयं से हारते हैं वहीं से सच्ची और वास्तविक विजय प्रारंभ होती है। वहीं से तुम विजय पथ पर आगे बढ़ते हो और वहां से तुम विजयी हो जाते हो। तो ये आज का संदर्भ, ये 5 रिश्तों का समीकरण, ये कुटुंब प्रबंधन तुम्हें कैसा लगा मुझे जरूर लिख भेजना, मुझे बताना, कमेंट करना। अगली बार किस विषय पर बातचीत सुनना चाहते हो जरूर बताना। और एक करबद्ध निवेदन कि इस विषय को अपनों तक पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना, क्योंकि लोग अपनों से जीतना चाहते हैं। अपनों से हारना ही जीवन का पहला दर्शन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।